डॉक्टर्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थायराइड ग्लैंड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थायराइड के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी, इंट्रोडक्शन व सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ थायराइड थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन बोल सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली यदि हम लोग फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में देखें तो इसके बेसिकली कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो इस तरीके से होते हैं कि एक्शन ऑन बीएमआर, मतलब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन बॉडी वेट, एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, एक्शन ऑन ग्रोथ, एक्शन ऑन जीआई ट्रैक्ट, एक्शन ऑन ब्लड एंड एक्शन ऑन स्लीप। तो ये बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इन पर, इन सब ऑर्गन्स, इन सब स्ट्रक्चर्स पर वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यही उसके फंक्शन होते हैं बेसिकली, कि वो इनको किस तरीके से अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एक्शन ऑन बीएमआर। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एक्शन ऑन बीएमआर। बीएमआर मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। यदि आप में से किसी को नहीं पता कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है तो मैं बता दूं कि बीएमआर मतलब होता है कि जो सेल हमारी जिस तरीके से फंक्शन करती है, सेल कितने फास्ट वर्क कर रही है, कितने स्लो वर्क कर रही है, उसकी एक्चुअल में एक टाइप से कैपेसिटी होती है। यदि बीएमआर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब होता है कि सेल जो है वो फास्ट वर्क कर रही है और वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। और यदि यदि सेल जो है वो स्लो वर्क करती है तो बीएमआर कम आता है। यदि किसी का बीएमआर बढ़ा हुआ है मतलब उसकी सेल बहुत फास्ट वर्क कर रही है, और यदि वो कम आ रहा है मतलब कि उसकी जो सेल्स है वो स्लो वर्क कर रही है, मतलब उसमें, या जैसे यदि सेल स्लो वर्क करेगी, यदि सेल स्लो वर्क करेगी तो जितने फंक्शन होंगे बॉडी के वो भी स्लो हो जाएंगे। और यदि सेल फास्ट वर्क करती है तो उसके जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो भी फास्ट काम करने लगते हैं। ये मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट पॉइंट है एक्शन ऑन बीएमआर, ये एक्चुअल में की पॉइंट है। की पॉइंट मतलब कि जितने भी हम लोग 10 पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे वो सारे इसी पे बेस्ड है। अगर ये आपने ढंग से समझ लिए इसका मतलब आपको 10 पॉइंट याद भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, यानी वीडियो के लास्ट तब आपको पूरे पॉइंट दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्शन और बीएमआर का मतलब समझ गए कि बीएमआर एक्चुअल में सिंपल सा है कि ये एक्चुअल में सेल के बारे में बताता है कि सेल यदि ज़्यादा वर्क कर रही, यानी फास्ट तरीके से वर्क कर रही है तो बीएमआर बढ़ेगा, और यदि सेल स्लो वर्क कर रही है तो बीएमआर घटेगा। और सेल का जल्दी वर्क करना मतलब कि बॉडी के फंक्शंस का रैपिडली काम करना, जल्दी काम करना। और यदि सेल स्लो वर्क कर रही है इसका मतलब कि बॉडी का कोई भी फंक्शन स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या करता है कि थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन टिश्यू में ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू में ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाता है। अब चूंकि टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर जल्दी मिलेंगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन फास्ट होगा टिश्यू में, तो उसे जब फास्ट मिलेंगी टिश्यू में तो सेल क्या करेंगी, सेल जल्दी वर्क करेंगी, मतलब वो जल्दी से फट से एनर्जी बनाएंगी, एटीपी प्रोड्यूस करेगी। इस टाइप से वो ऑक्सीजन कंजम्पशन टिश्यू का बढ़ेगा तो वो फास्ट काम करेगी, जिससे क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा। और बीएमआर बढ़ेगा तो बीएमआर जब बढ़ेगा, जब सेल काम करेगी तो काम की इसमें एनर्जी निकलेंगी। एनर्जी, आपने एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी फॉर्म्ड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या होती है, जैसे ये बीएमआर बढ़ेगा तो एनर्जी जल्दी बनेगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ टिश्यू को ये बढ़ाता है जिससे बीएमआर बढ़ता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो बीएमआर का बढ़ना और हीट का प्रोड्यूस होना, इसको बोलते हैं कैलोरीजेनिक एक्शन। कैलोरीजेनिक एक्शन बोलते हैं। कैलोरीजेनिक एक्शन के थ्रू ही हीट प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, तो सिंपल समझ गए कि एक्शन ऑन बीएमआर क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ टिश्यू को बढ़ाया जिससे बीएमआर बढ़ा, और बीएमआर बढ़ा तो हीट भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये बीएमआर की बात हो गई। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट था एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब बीएमआर बढ़ा हुआ है तो सेल क्या करती है, सेल प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें तो चूंकि बीएमआर बढ़ा हुआ है, अब बीएमआर बढ़ा है मतलब कि सेल फास्ट वर्क कर रही है, तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस जो हो रहा था सेल के अंदर, अब वो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, ऑब्वियसली बीएमआर बढ़ा है तो फास्ट वर्क करेगी और प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड का जो हार्मोन है वो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, इसका मतलब कैसे क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस का बढ़ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा बाय, अब कैसे बढ़ा वो उन पॉइंट्स को भी लिखना जरूरी है। तो कैसे कैसे बढ़ाता है, ये बढ़ाता है ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस लेवल पर, सेल के न्यूक्लियस लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू एमआरएनए होता है ना, तो डीएनए टू आरएनए कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ये ट्रांसलेशन को भी बढ़ा देता है, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए टू प्रोटीन बनना, तो ट्रांसलेशन को भी बढ़ा देता है न्यूक्लियस लेवल पर, जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस फास्ट हो जाता है। ये तीसरी चीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी के बढ़ने से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे बढ़ता है, यदि डाउट है आपको तो इसको मैं समझा देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी एटीपी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए उसको लगता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, इस एटीपी सिंथेज एंजाइम को, ये जो सीरीज ऑफ एंजाइम होते हैं इनकी, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एक्टिविटी को बढ़ा दिया, एटीपी सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फास्ट काम करता है और जल्द फास्ट एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी को प्रोड्यूस करना। एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। अब एटीपी सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जल्दी होता है, जिससे, और ये एटीपी जो प्रोड्यूस हुए, एटीपी यूज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एटीपी का यूज़ होता है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ ये बीएमआर बढ़ा है, बीएमआर बढ़ा था तो बीएमआर क्यों बढ़ा था, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है और सेलुलर रेस्पिरेशन फास्ट हो रहा है, जिससे कि बीएमआर बढ़ा। अब बीएमआर बढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया ने इसका एनर्जी मिली, अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन का यूज़ हुआ, अब सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस फास्ट होता है। एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखें, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाता है, कैसे, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, ट्रांसलेशन को बढ़ाता है एंड माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। इन सारे 10 पॉइंट्स को हम लोग फिर से लास्ट में भी रिकैप करेंगे, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते। थर्ड है एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये, अब आप सारे पॉइंट्स को सिर्फ बीएमआर से कनेक्ट करके देख सकते हैं। आपने बीएमआर देखा, बीएमआर बढ़ता है, आपने बीएमआर को देखा कि बीएमआर बढ़ता है। अब बीएमआर बढ़ा तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा, क्योंकि बीएमआर मतलब सेल की एक्टिविटी का बढ़ना। बीएमआर का बढ़ना, यहाँ पर समझो इस चीज़ को, बीएमआर का बढ़ना मतलब सेल एक्टिविटी का बढ़ना, यानी सेल फास्ट काम करेंगी, सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ गया। कैसे बढ़ा, ये डिस्कस कर लिया हमने। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कि वो जीआई ट्रैक्ट यानी फूड लिए, फूड से बाकायदा वो एलिमेंट्री केनाल से, जैसे अपने ये माउथ के थ्रू फूड लिए, वो इसोफेगस से होता हुआ, एलिमेंट्री केनाल से होता हुआ
स्टमक में जाएगा, स्टमक से देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, देन उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, सेल में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर वो सेल में आता है। इस टाइप से उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से होता है। देन फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज के रूप में वहाँ रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको देखें हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, ये जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब, यानी कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है कैसे, ये बढ़ाता है तो फर्स्ट ये करता है कि एब्जॉर्प्शन 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 ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये ग्लूकोज अपटेक ऑफ सेल को बढ़ाता है। यानी मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ किस तरीके से जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स उसके मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को यदि बढ़ाता है मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ओवरऑल बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट बढ़ा दिया। ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, ग्लूकोज अपटेक बाय सेल को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को भी बढ़ाता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन मतलब स्टोर्ड ग्लूकोज बोलते हैं जिसे। ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाता है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिससे कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फोर्थ ये चीज़ करता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। तो इस टाइप से हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला एक्शन ऑन बीएमआर, जिसमें बीएमआर को बढ़ा रहा है। दूसरा एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन जिसमें कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। चौथा पॉइंट क्या है, एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म मतलब कि फैट मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है वो स्टोरेज ऑफ फैट, ये जो है स्टोरेज ऑफ फैट को घटाता है। ये स्टोरेज ऑफ फैट को घटाता है एंड ये स्टोरेज ऑफ फैट को घटाता है बाय, मतलब ये फैट के स्टोरेज को घटाएगा। कैसे घटाएगा, बाय मोबिलाइजिंग फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। इस चीज़ को समझा रहा हूँ आपको, एडिपोज टिश्यू। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यू है जहाँ पर फैट स्टोर होता है, तो वहाँ क्या फैट को ये वहाँ से स्टोरेज जो स्टोर है फैट उसको वहाँ से हटाएगा और उसको मोबिलाइज करेगा, मतलब फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या होगा कि जो मोबिलाइज्ड फैट अब यहाँ से क्या किया उसने, फैट स्टोर था उसको मोबिलाइज किया। अब यहाँ पर क्या मिल गया, वो हमको मोबिलाइज्ड फैट मिल गया। मतलब अब फैट जो है वो जमा नहीं है, अब वो मोबिलाइज्ड है, अब वो मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ। तो इस मोबिलाइज्ड फैट को वो कन्वर्ट कर देगा फिर किसमें, फ्री फैटी एसिड्स में। तो ये फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि ये फ्री फैटी एसिड्स जो है वो ब्लड में चले जाएंगे।
और ब्लड में जाएंगे तो ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स इन ब्लड, तो ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो थायराइड के इफेक्ट से भी देखने मिलेगा कि फ्री फैटी एसिड जो है वो ब्लड में बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, फैट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ फैट को कम करता है, जिससे क्या होता है कि वो मोबिलाइज कर देता है जो फैट स्टोर होता है एडिपोज। जैसे आप समझो ये कोई एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पर ये फैट एक्यूमुलेटेड है, फैट जमा है, तो इन फैट को क्या करेगा, वो कम करेगा। मतलब वो फैट, ये आ गया फैट इधर, ये हो गया टिश्यू, ये टिश्यू से निकल के फैट यहाँ पर आ गया, देन वो फैट जो है वो मोबिलाइज हो गया, वो मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ, फिर इनको वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, देन वो फ्री फैटी एसिड ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड में फ्री फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है एक्शन ऑन बॉडी वेट। अब आप इस पॉइंट का आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कि एक्शन ऑन बॉडी वेट कि आपका जो फोर्थ पॉइंट था कि एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, तो फैट मेटाबॉलिज्म में स्टोर फैट को ये कम कर रहा है, तो एक्शन ऑन बॉडी वेट क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो फैट स्टोरेज ऑफ फैट को डिक्रीज करता है, कम करता है, तो एक्शन ऑन बॉडी वेट ये होगा कि बॉडी वेट ओवरऑल कम होगा, क्योंकि फैट कम होगा तो बॉडी वेट ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, बॉडी वेट को भी कम कर रहा है। सिक्स पॉइंट है इसका, फिफ्थ हो गया। सिक्स पॉइंट है इसका एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर हम लोगों ने इसके फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि ये बीएमआर को बढ़ाता है, कैसे, हीट प्रोड्यूस करके चूंकि इसका बीएमआर बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या करता है, एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर में देखा जाए तो ये बीएमआर बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। और इस टाइप से बीएमआर बढ़कर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, इसको हम लोग थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं, थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सेवेंथ पॉइंट है एक्शन ऑन ग्रोथ। तो ये ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन, तो ग्रोथ में देखा जाए तो एक्शन ऑन ग्रोथ, तो ये ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है थायराइड हार्मोन। बेसिकली क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो होता है इन अ ग्रोइंग चिल्ड्रन क्यों बोला गया है, ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब कि बर्थ टू प्यूबरिटी, जो बर्थ से प्यूबरिटी तक की जो एज होती है उन्हें हम लोग ग्रोइंग चिल्ड्रन की एज में लिया जाता है। ऐसा इन्हें क्यों बोला जाता है, पहले इस चीज़ को समझिए। क्योंकि क्या होता है कि जो बोन्स होती है, बोन में जो लॉन्ग बोन होती है, उस लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर को ये देखा जाए तो इस टाइप से होता है। ये स्ट्रक्चर होता है डायफिसिस, और ऊपर ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस, ये दो स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं एपिफिसिस, इसे भी एपिफिसिस। तो क्या होता है कि बर्थ टू प्यूबरिटी जो डेवलपिंग एज है, जो ग्रोइंग एज होती है जहाँ, तो इसमें क्या होता है ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, आपस में जुड़ते नहीं है, और प्यूबरिटी की एज आने पर ये डायफिसिस और एपिफिसिस आपस में जुड़ते हैं और इसके आगे ग्रोथ नहीं होती है। तो हाइट, हम लोग बोलते हैं कि हाइट जो जनरली प्यूबरिटी तक बढ़ती है, उसका कारण यही है कि जो डायफिसिस और एपिफिसिस होते हैं वो प्यूबरिटी पर जाकर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है थायराइड हार्मोन, क्या करता है, तो थायराइड हार्मोन जो है ग्रोइंग चिल्ड्रन में बॉडी ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब ग्रोइंग चिल्ड्रन बच्चा यदि बर्थ टू प्यूबरिटी एज में है और उसके थायराइड हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे, कम सीक्रेट होगा, तो उसकी बॉडी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। और यदि ज़्यादा सीक्रेट हो रही है इस एज में, इस पर्टिकुलर एज में यदि ज़्यादा सीक्रेट हो गए, तो
ज़्यादा हाइट देखने मिलेंगी, लॉन्ग लॉन्ग हाइट देखने मिलेंगी। तो इसको समझिए, क्योंकि ये बॉडी ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में बॉडी ग्रोथ को बढ़ाता है कौन, थायराइड हार्मोन। तो मोर सिक्रेशन, यदि ज़्यादा सिक्रेशन होगा, मोर सिक्रेशन देन ग्रोथ विल बी मोर, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि लेस सिक्रेशन होगा, लेस सिक्रेशन देन ग्रोथ रिटार्डेड, तो ग्रोथ जो होगी रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। और यदि ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो हाइट जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, ग्रोथ जो है ज़्यादा हो जाएंगी उसकी। अब यदि 8th पॉइंट की बात करें, 8th पॉइंट को देख लेते हैं। 8th पॉइंट है हमारा एक्शन ऑन अ जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो एक्शन ऑन जीआई ट्रैक्ट मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसका क्या एक्शन होता है। तो बेसिकली जो हमारा जो थायराइड हार्मोन है, वो थायराइड हार्मोन एपेटाइट क्या होता है कि ये एक्चुअल में हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। अब चूंकि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, मतलब कि सेल जो है वो फास्ट वर्क कर रही है। अब चूंकि वो फास्ट वर्क कर रही है, मतलब हर चीज़ें जो होगी, हर एक मूवमेंट, हर एक चीज़ें जो बॉडी में है वो फास्ट होगी। अब फास्ट होगी तो उसको जो एपेटाइट है, भूख है, वो भी तेज लगेंगी। तो भूख, एपेटाइट क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब भूख बढ़ेंगी उसकी, भूख बढ़ेंगी। और साथ में मूवमेंट, चूंकि उसकी हर चीज़ बढ़ रही, तो मूवमेंट एंड सिक्रेशन, मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट यहाँ हम बोले एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअली में जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें मूवमेंट और सिक्रेशन, यानी जो फूड है वो बहुत फास्टली मूव करेगा, और जो एसिड सिक्रेशन स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, वो सिक्रेशन भी फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ देखने मिलेंगी कि मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा देखने मिलेगा। तो एपेटाइट को बढ़ाएगा, मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को भी बढ़ाएगा, ठीक है। बट इसमें दो केस हम लोग देख सकते हैं। एक होता है हाइपर थायराइडिज्म। अब हाइपर थायराइडिज्म में, थायरॉइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म, इन हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म में थायराइड का ज़्यादा सिक्रेशन होगा। नॉर्मली सिक्रेशन हो रहा था तो एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट सिक्रेशन बढ़ रहा था, फूड जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। लेकिन हाइपर थायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो मूवमेंट बहुत फास्ट बढ़ गई, सिक्रेशन बढ़ गए, लेकिन फिर भी प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो हाइपर थायराइडिज्म ये देखने मिलेगा, तो वहाँ पर हमको देखने मिलेगा डायरिया। डायरिया ये वाइवा का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाइपर थायराइडिज्म में देखने मिलता है हमें डायरिया, और इन हाइपोथायराइडिज्म मतलब जो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो देखने मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन देखने मिलेगा, ठीक है। इन हाइपोथायराइडिज्म कॉन्स्टिपेशन देखने मिलेगा, और हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया देखने मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देख, अब हम 9th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 9th है एक्शन ऑन ब्लड। ये ब्लड पर क्या एक्ट करता है, एक्शन ऑन ब्लड ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है ब्लड पर क्या एक्ट करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है ब्लड में, ये एक प्रोसेस होती है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। मतलब कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो ये क्या करता है, ये इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। अब इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाने के कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा होता है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ये इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। कैसे, इरिथ्रोपोइसिस हार्मोन, इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करता है, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म, एक खास बात लिखते हैं कि इन हाइपरथायरॉयडिज्म, इन हाइपरथायरॉयडिज्म पॉलीसिस्थीमिया, पॉलीसिस्थीमिया, पॉलीसिस्थीमिया मतलब
मोर आरबीसी इन ब्लड, पॉलीसिस्थीमिया मतलब होता है आरबीसी का ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इज़ कॉमन। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला कोई व्यक्ति आ रहा है यदि, तो उसमें पॉलीसिस्थीमिया देखने मिलेगा, इज़ कॉमन। यदि हाइपरथायरॉयड का केस है, कोई कोई पेशेंट आ रहा है क्लिनिक पर और उसको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने मिल रहा है, तो उसका यदि सीबीसी रिपोर्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें आरबीसी का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। अब हम लोग 10th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो 10th पॉइंट है वो है एक्शन ऑन स्लीप। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन ऑन स्लीप। एक्शन ऑन स्लीप, एक्शन ऑन स्लीप क्या होगा इसमें? एक्शन ऑन स्लीप की यदि बात करें तो नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल, नॉर्मल थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन मतलब थायराइड हार्मोन, तो जब नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल होगा, मतलब कि जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल पे होंगे, मतलब जितने सीक्रेट होना चाहिए उतने ही होंगे, तो स्लीप जो होगी वो नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल स्लीप होगी, जैसी स्लीप होना चाहिए नॉर्मल वैसी स्लीप होगी। बट हाइपर सीक्रेशन यदि हो रहा है, ये थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहे हैं, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यदि हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन देखने मिल रहा है, तो क्या होगा कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड सीएनएस देखने मिलेगा। तो सीएनएस और मसल्स का एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा। अब चूंकि वो एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितने वो नॉर्मली वर्क कर रही थी और उसे नींद आ रही थी, नॉर्मली वर्क कर रही थी, थोड़ी बहुत ये इसमें टायर्डनेस देखने मिलती थी और स्लीप आती थी। क्या होता था कि नॉर्मल लेवल पर जब वो सीक्रेट हो रहा था तो नॉर्मल लेवल पर नॉर्मली स्टिमुलेट होती थी क्या, मसल्स और सीएनएस, तो नॉर्मल स्लीप आती थी। बट हाइपर सीक्रेशन यदि हुआ तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो गया मसल्स एंड सीएनएस का, तो इसमें क्या देखने मिल गया, इससे उसको टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है। क्या होती है? टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है। अब वो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है तो वो फील्स लाइक स्लीपी, मतलब उसे नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट क्या होता है वो, बट कांट स्लीप, उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसे नींद आती है लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहा है। क्यों? बट कांट स्लीप, क्योंकि उसमें एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स एंड सीएनएस है। सीएनएस और मसल्स का जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है तो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील होने के बावजूद भी वो सो नहीं पाता, उसे नींद आती फिर भी वो सो नहीं पाता है, ठीक है। बट हाइपोसिक्रेशन यदि हो रहा है, मतलब कि सिक्रेशन कम हो रहा है, यानी जितना थायराइड का लेवल है उससे कम सिक्रेशन हो रहा है, तो सोमनोलेंस देखने मिलता है। अभी सोमनोलेंस क्या होता है? सोमनोलेंस मतलब होता है एक्सेसिव स्लीपिंग, एक्सेसिव स्लीपिंग मतलब बहुत ज़्यादा, ये 6-8 घंटे उससे भी ज़्यादा वो सोता है, दिन भर वो सोते ही रहता है, यदि हाइपोसिक्रेशन देखने मिलता है तो। हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है? एक्सेसिव स्लीपिंग देखने मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 10 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। 10 पॉइंट्स में क्या क्या थे? फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन में फर्स्ट था एक्शन ऑन बीएमआर, तो ये बीएमआर को बढ़ाता है। एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाया था? हमने देखे थे वहाँ पर कि ये जो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, उसके अपटेक ऑफ सेल को बढ़ा रहा है, इस टाइप से वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है एंड ग्लाइकोलाइसिस को भी बढ़ाता है, ठीक है। एक्शन एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, तो फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? ये स्टोर फैट, जो स्टोर्ड फैट होता है एडिपोज टिश्यू में, उसको कम करता है, ठीक है। एक्शन ऑन बॉडी वेट देखे हमने, बॉडी वेट चूंकि ये फैट स्टोर फैट को कम करता है, इसी कारण ये क्या करता है? बॉडी वेट को भी डिक्रीज करता है। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। एक्शन ऑन ग्रोथ, तो ये जो है ग्रोथ को भी, बॉडी ग्रोथ को भी बढ़ाता है, ठीक है। एक्शन ऑन जीआई ट्रैक्ट, तो जीआई ट्रैक्ट में भी मूवमेंट एंड सिक्रेशन को क्या करता है? मूवमेंट एंड सिक्रेशन को बढ़ाता है। एक्शन ऑन ब्लड, तो पॉलीसिस्थीमिया जैसी कंडीशन क्रिएट करता है,
ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। क्या करता है ये? ब्लड में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। एक्शन ऑन स्लीप, तो ये स्लीप में क्या करता है? दो टाइप की कंडीशन